दोस्तों, कैप्टन मनोज पांडे को बटालिक सेक्टर का जुबट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान उनको 2 गोली लग चुकी थी। कंधे में गोली लगने के कारण बंदूक उनके हाथ से गिर चुका था, लेकिन चीते की फुर्ती से वो अपना खुखड़ी निकाल लेते हैं और पलक झपकते ही 4 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला देते हैं। उसके बाद खुद को घसीटते हुए धीरे धीरे बंकर की ओर जाते हैं और बम से बंकर को भी उड़ा देते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब होता है। सुन के हर हिंदुस्तानी का दिल बाग बाग हो जाएगा और आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता है, यूट्यूब पर देशभक्ति वीडियो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। नाच गाने और लड़कियों को ठुमके वाले वीडियो को लोग भर भर के लाइक करते हैं। पता नहीं हमारी युवा पीढ़ियों को क्या हो गया है। हमने इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा मात्र 1000। देखते हैं कितने देर में पूरा होता है। कितने देशभक्त अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बचे हुए हैं जो इस वीडियो को पसंद करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से होती है। सीतापुर में गोपाल चंद्र पांडे नामक एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके घर में 25 जून 2075 को एक पुत्र पैदा होता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब पंडित जी को बुलाया जाता है और उनका नामकरण होता है तो मनोज कुमार पांडे उनका नाम रखा जाता है। और पंडित जी ये भी बताते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर देश में अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाम रोशन करेगा। इसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे मनोज कुमार पांडे बड़े होते जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत निकल के सामने आती है। पढ़ने लिखने के साथ साथ वो खेल कूद में भी नंबर 1 थे। बचपन से ही वो निडर, साहसी और आत्मविश्वासी थे। उनके पिता गोपाल चंद्र पांडे चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर कोई अच्छा सा इंजीनियर बने, लेकिन मनोज कुमार पांडे को इस सब में रुचि नहीं थी। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहते थे। बस उनकी रुचि थी, उनकी इच्छा थी कि वो बड़ा होकर सेना में भर्ती हो जाए और देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, देशभक्ति उनके खूनों में उबाल मारने लगता है और 20 वर्ष की आयु में ही वो NDA का एग्जाम देते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी का, और उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, उनका मेडिकल होता है, मेडिकल बिल्कुल फिट होते हैं। उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। दोस्तों, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। उसमें से एक क्वेश्चन था कि तुम सेना में भर्ती होना क्यों चाहते हो। इस पर मनोज कुमार पांडे सीना तानते हुए बोलते हैं कि मुझे देश का सबसे बहादुरी वाला पदक परमवीर चक्र जीतना है। दोस्तों, ये सुनकर जो इंटरव्यू ले रहे थे वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। और दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए पूना में खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भेज दिया जाता है। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद 1997 में उनकी ट्रेनिंग समाप्त होती है और उन्हें 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है और उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में होती है। वहाँ से उनको सियाचिन में भेज दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है, लेकिन इनके अंदर अदम्य साहस था। तनिक भी नहीं घबराते हैं और कुछ ही महीनों में पहाड़ी पर जल्दी जल्दी चढ़ने और दुश्मनों पर घात लगाकर उन्हें समाप्त करने में महारत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, वक्त आता है 1999 का, जब पाकिस्तानी फौज घुसपैठिए आतंकवादी के साथ मिलकर हमारे कारगिल पर कई पोस्टों पर अपना अधिकार जमा लेती है। अब दोस्तों, वक्त आ गया था उन पहाड़ियों को, जो कि भारत के लिए अति विशिष्ट है, उन आतंकवादियों से कब्जा हटाकर पुनः भारतीय सेना अपना कब्जा करे। दोस्तों, इसी दौरान कई अभियान चलते हैं। भारतीय थल सेना ऑपरेशन विजय चलाती है, भारतीय नौसेना ऑपरेशन तलवार चलाती है और भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफेद चादर चलाती है। सभी बटालियन, सभी रेजिमेंटों को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। उसी में से 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट को बटालिक सेक्टर में जुबट टॉप पहाड़ी पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा जाता है और बटालियन की तरफ से यह टास्क दिया जाता है कैप्टन मनोज पांडे को। इसमें 2 रेजिमेंट शामिल थे। एक रेजिमेंट को बाएं से घेरना था और दूसरे रेजिमेंट को दाएं से घेरना था। जो दाएं से घेरना था दोस्तों, उसमें कैप्टन मनोज पांडे को मिला था। कैप्टन मनोज पांडे अपने कंपनी के बहादुर जवानों के साथ दाईं तरफ से हमला शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो पहाड़ी को सरकना शुरू करते हैं, चढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, वो समय था 2 और 3 जुलाई की रात 99, जब कैप्टन मनोज पांडे अपने साथियों के साथ उस पहाड़ी पर दाईं तरफ से चढ़ रहे थे। दुश्मनों को कानों कान भड़कने लगती है और सीधा ये ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, एकाएक दुश्मन की नज़र इन पर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए सारे एक साथ इनके ऊपर हमला कर देते हैं। दोस्तों, बंदूक संभालने का वक्त नहीं था। ये चीते की फुर्ती के साथ अपना खुखड़ी निकाल लेते हैं और चंद मिनटों में ही चारों दुश्मनों को अतड़िया फाड़ देते हैं। उन्हें खुखड़ी से काट कर उन्हें मौत की घाट सुला देते हैं। तब तक इनके बहादुर दोस्त भी ऊपर चढ़ चुके थे और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही मिनटों में सारे दुश्मन को मार दिया जाता है।
वहाँ दोस्तों भारत माता की जय के नारे गूंजने लगते हैं। दोस्तों यही चूक हो गई थी कैप्टन मनोज पांडे से। तभी दोस्तों बंकर से दनादन गोलियां चलने लगती है। इनके कई साथी को गोली लगती है और परकटे पंछी की तरह नीचे गिर जाते हैं। कैप्टन मनोज पांडे को भी 2 गोली लगती है, एक टांग में और एक कंधे में। ये भी नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों बंदूक इनके हाथ से छूट चुका था। तभी इनका ध्यान जाता है बंकर की तरफ। वहाँ कई बंकर बने हुए थे। जब कैप्टन मनोज पांडे आइडिया लगाते हैं कि यहाँ कितने बंकर हो सकते हैं छोटे जगह में, तो पता चला 4 बंकर है। तब तक कैप्टन मनोज पांडे के साथी उनसे मुकाबला करने लगते हैं और बंकर वाले उन साथियों में उलझ जाते हैं। और कैप्टन मनोज पांडे, जिन्हें वो कि मरा हुआ समझ रहे थे, वो धीरे धीरे घसीटते घसीटते पहला बंकर के पास जाते हैं और अपना पोचिस से शक्तिशाली बम निकालते हैं और बंकर में डाल देते हैं। पहला बंकर उड़ जाता है। ऐसे करते करते अपने आप को घसीटते घसीटते उतना घायल होने के बावजूद भी, गोली लगने के बावजूद भी, चारों बंकर को उड़ा देते हैं और उसके साथ साथ उनकी आंखें भी बंद हो जाती है। भारत माता की जय कहते हुए सदा सदा के लिए वीर शहीद हो जाते हैं और धरती माता पर अपना सिर रख कर सो जाते हैं। दोस्तों ये वक्त उनके साथियों के लिए हर्ष का भी था और गम का भी था। हर्ष इसलिए था कि जुबा टॉप पहाड़ी पर कब्जा हो चुका था भारतीय सेना का, और गम इसलिए था कि उनका कमांडर कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो चुके थे। दोस्तों बताया जाता है कि उनके पिट्ठू पोचिस में एक डायरी मिली थी, क्योंकि उन्हें डायरी लिखने का बहुत ही शौक था। और डायरी में लिखा हुआ था कि अगर मेरी मौत मेरी बहादुरी साबित करने से पहले ही आती है तो मैं अपनी मौत को भी मार दूंगा। दोस्तों ऐसे बहादुर सोच वाले कैप्टन मनोज पांडे थे। दोस्तों आप भी ऐसे देशभक्ति वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कैप्टन मनोज पांडे के लिए, हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय हिंद लिखिएगा। और दोस्तों कहाँ से लिख रहे हैं ये भी बताइएगा, हम आपके नाम बताएंगे। दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है विशाल कुमार का। विशाल कुमार लिखते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी अमृत है, जो पिएगा वही तरेगा। तो विशाल भाई आपका धन्यवाद। दूसरा कमेंट है समीर चक्रवर्ती का। ये लिखते हैं, थैंक्स फॉर एजुकेशनल प्रेजेंटेशन। समीर भाई आपका भी दिल से धन्यवाद। तीसरा कमेंट है गोपाल सिंह का। लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। गोपाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथा कमेंट है रमापति शर्मा का। लिखते हैं, जय भारत। तो रमापति शर्मा साहब आपको भी जय भारत, जय हिंद। और पांचवा कमेंट है सुनील सिंह का। लिखते हैं, वेरी गुड वीडियो। सुनील सर आपका भी दिल से धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार बहादुरी की वीडियो लेकर, देशभक्ति वीडियो लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय।